हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड ये आज का सेकेंड पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, जिसमें हमने स्टार्टिंग की दो थ्योरीज को कवर कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। एंड ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो। बाकी की दो जो थ्योरी बच गई थी वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पाइजे थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पाइजे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बताया कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, जब बेबी ग्रोथ होता है तो उसमें ये 4 स्टेजेस से जाता है। पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड क्या है, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सेंसरी जो आप सेंसरी ऑर्गन से परसीव करते हो। सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 ईयर, ये कब प्रेजेंट होता है, बर्थ टू 2 ईयर। सेंसरी ऑर्गन्स एंड मसल बिकम मोर फंक्शनल। इसमें जो बच्चा है वो सेंस अपना मूवमेंट एंड उसको सेंस से अपने आप को डेवलप करता है। इसमें सेंसरी मसल इसमें ज़्यादा फंक्शनिंग में होती है। इन दिस स्टेज चाइल्ड मैन कंसर्न लर्निंग अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानने लगता है। एंड इसमें स्टेजेस फर्स्ट आएगा सेंसरी मोटर में, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस। जो बेबी 1 मंथ का होता है, बर्थ टू 1 मंथ, उसमें मूवमेंट एंड प्राइमरली रिफ्लेक्सेस उसमें मूवमेंट करने लगता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज सेंसरी मोटर का, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है 1 to 4 मंथ में। परसेप्शन सेंटर अराउंड वन बॉडी ऑब्जेक्ट एंड परसीव एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस सेल्फ। उसको ये पता चल जाता है कि मेरे अराउंड में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ये भी 4 मंथ का हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है, कब होता है, 4 to 8 मंथ। बिकम अवेयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल्फ। वो एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है उस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो जाता है। स्टेज 4 में आएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सिग्मेटा। ये कब होता है, ये 8 to 12 मंथ में। डिफ्रेंशिएट गोल्स ऑफ गोल डायरेक्टेड अचीव, वो गोल में डिफ्रेंशिएट करने लगता है। स्टेज 5 में क्या होता है, टर्सरी सर्कुलेशन। इसमें टर्सरी सर्कुलेशन रिएक्शन होता है 12 to 18 मंथ। एक्सपेरिमेंट एंड मेथड ऑफ रिच गोल डेवलप नेचुरल ऑफ बिकम सिग्निफिकेंट। इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो मेथड होता है, जो भी उसका गोल होता है वो उसको डेवलप करता है। स्टेज 6 में क्या होता है, इनोसेशन ऑफ न्यू मीन्स। इनोवेशन ऑफ न्यू मीन्स, यूज मेंटल इमर्जी और अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, यूज फर्टेंसी। वो अपने लॉजिकल को, वो इन्वायरमेंट में जो लॉजिक वाली चीज़ें हो रही हैं वो उनको इमर्ज करता है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जस्ट इमेजिनेशन करने लगता है, इमेजिनेशन। हमारा स्टेज है प्री ऑपरेशनल। ये कब होता है, 2 to 7 ईयर में। 2 ईयर तक सेंसरी जो मोटर था वो रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्री ऑपरेशनल, इमेजिंग एबिलिटी टू थिंग्स। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो सिंबल के थ्रू, पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। प्री कॉन्सेप्शन स्टेज 2 to 4 ईयर, इसको प्री कॉन्सेप्शन स्टेज बोला गया है। थिंकिंग टेंड टू बी इगोसेंट्रिक हैबिट यूज ऑफ सिम्बोलिज्म। इसमें जो चाइल्ड होगा वो सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव स्टेज, ये 4 to 7 ईयर में होता है। अनेबल टू ब्रेक डाउन ए होल इनटू सेपरेट पार्ट, एबल टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वन ट्रेट। वो चीज़ों को सेपरेट कर लेता है एंड उनके पार्ट को वो क्लैरिफाई कर लेता है।
भी पार्ट को सेपरेट कर सकता है एंड उसको एबल होता है उसका क्लासिफिकेशन करने में। थर्ड आपका स्टेज है कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब होता है? 7 to 11। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है, जिसमें वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। जैसे वो कलर का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। लर्न टू रीज़न अबाउट इवेंट इन हेयर नाउ, वो उसका रीज़न पता कर लेते हैं। जो भी उनके साथ में जो भी हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, वो किसी भी चीज़ का रीज़न पता करने में एबल होते हैं। चिल्ड्रन डेवलप कैपेसिटी टू थिंक्स systematically but only when they can refer to actual object, use hand on activities। चिल्ड्रन में क्या होता है, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाता है एंड वो भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको सिस्टमेटिकली पता कर लेते हैं। ऑन क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, उसकी थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती, चीज़ों को वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने लगता है। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12+ ईयर तक के बच्चों में देखा गया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है वो। इसमें जो पर्सन होता है वो सेक्स के बारे में, लव के बारे में, हेड के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। एबल टू आर रिलेशनशिप टू रीज़न टू अब्स्ट्रैक्ट, वो रिलेशनशिप के बारे में डेवलप हो जाता है उनके अंदर। एक्ट टू पाइजे यंग पीपल डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक, उनमें इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। प्रोबली रीजन आर्ट की स्किल डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज, उनके अंदर एक की स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। वो रिलेशनशिप को समझने लगते हैं, वो हेड को जानने लगते हैं, लव को जानने लगते हैं। तो ये हमारा था जीन पाइजे थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है कोलबर्ग स्टेज। कोलबर्ग थ्योरी में क्या है, इसमें मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है स्टेज बाय स्टेज, यानी कि बच्चा जैसे कि कोई भी चिल्ड्रन है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका मोरल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, वो चीज़ आपका क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। जब कोलबर्ग का एक बार इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी स्टूडेंट को, जो उस रिसर्च में इंक्लूड थे। स्टोरी क्या थी, स्टोरी का नाम था हिंज स्टील्स द ड्रग। हिंज क्या था, एक पर्सन का नाम है, ठीक है। उसकी वाइफ को क्या था, कोई भी डिसऑर्डर था, कोई डिजीज़ थी, तो वो एक उसको जो मेडिसिन देनी थी वो सिर्फ एक लोकल फार्मिस्ट के पास में थी, जो उसको मतलब अपने प्राइस से वो 4 गुना ज़्यादा बेचना चाहता था। तो जो हिंज था उन्होंने उनको वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ उसकी वो अपनी वाइफ की वजह से उसको चोरी कर लाया, ठीक है। उसने उसको नहीं दिया, अफोर्ड नहीं कर पाया, तो उसको वो रात में चोरी कर लाया। अगर यहाँ देखा जाए तो अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की डेथ हो रही थी एंड अगर वो, और आपको पता है कि चोरी करना गलत बात है, तो उन्होंने उस स्टोरी से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन किए कि उसको ऐसा करना चाहिए था या जो उसको अफोर्ड करना चाहिए था, या उसको चोरी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्या उसकी वाइफ की डेथ हो जानी चाहिए थी। तो बच्चों ने क्या, उसका अलग अलग, उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर उसको चोरी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसमें रीज़न भी देना था। तो उन्होंने देखा कि जैसे जो जिन बच्चों से क्वेश्चन किया था वो जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनका आंसर चेंज होता जा रहा है, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है मोरल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने स्टेजेस दी हैं, वो दिए हैं 6 एंड लेवल दिए हैं 3। एक लेवल में 2 स्टेजेस आएंगी, तो 3 लेवल एंड 6 स्टेज। पर आए प्री कन्वेंशनल स्टेज बर्थ टू 9 ईयर, अथॉरिटी फिगर्स आर ओबेड। इसमें क्या होता है, बच्चा जो भी उसका पेरेंट्स बताते हैं, जो भी टीचर्स बताते हैं, उन चीज़ों को मानता है। जैसे कि टीचर ने बता दिया कि चोरी करना गलत बात है तो वो चोरी नहीं करेगा, पेरेंट्स ने बोल दिया ऐसा करना गलत बात है तो वो उसकी चीज़ मान लेता है। स्टेज फर्स्ट में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या होता है, ए डीप इज
परसीव रॉन्ग इज़ वन ऑफ द पनिश एंड एक्टिवली इन राइट वन ऑफ द नॉट पनिश। इसमें वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है, ये चीज़ उसको पता हो जाती है कि अगर मैं कोई बैड काम कर रहा हूँ तो मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ प्राइज़ दिया जा रहा है तो ये राइट काम है, ठीक है। जिसके लिए पनिश दिया जा रहा है तो ये रॉन्ग है, और जिसके लिए प्राइज़ दिया जा रहा है वो राइट है। लेवल 1 का सेकेंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्ट ओरिएंटेशन। राइट इज डिफाइंड एज द विच acceptable to approve by self when action satisfy one need they are right। स्टेज सेकेंड में बच्चे को ये पता हो जाता है क्या कि जो भी पर्सन डिसीजन लेता है वो अपने हिसाब से लेता है, ठीक है। उसका अपने नीड के हिसाब से जो भी डिसीजन है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो चीज़ लेता है। स्टेज फर्स्ट में क्या था, वो उसको पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे प्राइज़ मिल रहा है तो ये अच्छा काम है। उससे पहले क्या था कि वो ओबेडेंट होता है, जो भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो करता है, टीचर बोलते हैं वो चीज़ फॉलो करता है। नेक्स्ट लेवल सेकेंड, कन्वेंशनल लेवल। ये कब होता है, 9 to 30 ईयर तक। कार्डियल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर मेंटेन। इसमें क्या करता है, जो बच्चा होता है वो लोगों के हिसाब से काम करता है कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं लोगों की नज़रों में अच्छा रहूं। जैसे कि अगर उसका एग्ज़ाम है तो उसे पता है कि मैं अगर चीटिंग करूंगा तो अगर मेरा किसी को पता चल गया तो मेरी बदनामी होगी और मेरे मार्क्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो लोगों के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट है स्टेज 3, वो ऐसा काम करता है जिससे कि लोगों की नज़रों में अच्छा रहे। जैसे कि अगर वो बाइक चला रहा है तो हेलमेट को नहीं पहन रहा है, वो उससे पता है कि मुझे लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस वजह से वो लोगों को अच्छा लगने के लिए वो चीज़ अवॉइड कर रहा है। स्टेज 4, लो द ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल फील ड्यूटी अबाउंड ऑफ मेंटेन सोशल ऑर्डर। 4 में क्या होता है, उसमें मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, वो उस चीज़ को पता है कि ये सोसाइटी का रूल है और मुझे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है लेवल 3, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इज़ रॉन्ग टू वैल्यूएबल अदर राइट। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो मैच्योर हो जाता है, उसको पता है कि ये रूल्स के अगर वो चीज़ अगर राइट है तो वो चीज़ों को रूल के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, ठीक है, अगर उसके लिए राइट है। वो पर्सन मैच्योर हो जाता है लेवल 3 में। तो ये था हमारा स्टेज, कैसे स्टेज बाय स्टेज मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। एंड लास्ट तक आते आते उसको पता चल जाता है कि मैं रूल्स के अगेंस्ट भी अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। स्टार्टिंग में उसको नहीं पता होता है, जैसा पेरेंट्स बोल देते हैं, टीचर बोल देते हैं, वैसे ही करने लगता है। तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे मेन इनकी थ्योरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.